नमस्कार। छठ के दौरान दिल्ली के घाटों पर हालत क्या रही वो अगर देख कर आप अफसोस कर चुके हैं, तो आइए एक बार हम लोग ये भी देखते हैं कि छठ पे केजरीवाल खुद क्या-क्या वादे करते रहे हैं। कैसे-कैसे झूठ सुनाकर उन्होंने लोगों को ठगा और बहलाया। ज्यादा बेहतर आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सरकारी स्कूलों का कायाकल्प हो रहा है, सरकारी अस्पतालों में दवाइयां मुफ्त मिल रही है। और एक चीज आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दिल्ली में रहते हैं पता नहीं चलता, पूरे देश में आज सबसे सस्ती बिजली, पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली के अंदर मिल रही है। 3 साल से दिल्ली में बिजली के रेट नहीं बढ़ने दिए। और यहाँ पे बहुत सारे मैं देख रहा हूँ मेरे गरीब भाई बहन खड़े हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा न्यूनतम मजदूरी, मिनिमम वेज दिल्ली के अंदर कर दिया। लेकिन मेरे को पता चला अभी भी कई ठेकेदार हैं जो बदमाशी कर रहे हैं, देते नहीं है मिनिमम वेज। उनके लिए अब इंस्पेक्शन टीम बना रहे हैं, उनके रेड मारेंगे, उनको भी ठीक करेंगे, आपको पूरा मिनिमम वेज दिलवाएंगे। जैसा अभी गुलाब भाई ने कहा, कच्ची कॉलोनियों को सारी पार्टियां केवल चुनाव के टाइम पे याद किया करती थी, कोई विकास नहीं करती थी। हमने पूरा पैसा कच्ची कॉलोनी के लिए रख लिया। अगले 2 साल के अंदर, अभी 2.5 साल पड़े हमारी सरकार के, 2 साल के अंदर दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियों में सारी सड़कें बनवा देंगे, सारी नालियां, पानी और सीवर, ये 4 चीज अगले चुनाव के पहले आपको पूरी करके दे देंगे। दोस्तों, मैं जब दिल्ली में घूमता हूँ, देखता हूँ कच्ची कॉलोनियों का बुरा हाल है। शर्म आती है कि दिल्ली देश की राजधानी है और उसके बावजूद इस तरह का हाल है। बस आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। आज जब आप छठी मैया से अपने परिवार के लिए, अपने लिए कुछ मांगे, तो थोड़ा सा मेरे को भी याद कर लेना, इनको भी याद कर लेना, हमारे लिए भी आशीर्वाद मांग लेना। कि जितनी अड़चने हमें आ रही हैं, आप देख रहे हो केंद्र सरकार से कितनी अड़चने आ रही हैं काम करने में, उन अड़चनों का सामना करने में छठी मैया हमें मार्गदर्शन करे, हमें आशीर्वाद दे, ऐसी मैं मनोकामना करता हूं। और फिर से अंत में प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोगों की मनोकामना पूरी हो, सबको खूब खुशियां मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। बोल चाहता हूं ये देखें और ज्यादा से ज्यादा वैसे फॉरवर्ड तो करें। केजरीवाल सरकार ये वादा ताकि करती मिलेगी कि उन्होंने केजरीवाल सफाई की बहुत मेहनत की थी। सबको दिखाई दे। वो तो बड़ी मेहनत करते हैं ये जी। देखिए, गंदगी ये तो सारी सामने मोदी ब्रिज है, सरकार आके ये डाल जाती है गाजियाबाद का जी। ब्रिज है। वो ये चाहती नहीं कि डायरेक्टली कोई जितना भी केजरीवाल की फ्लड तारीफ निकल कर रहा दे है, जी। वो ये चाहती सारा नहीं का कि सारा जनता को कोई सुविधा मिल गवर्नमेंट के जाए अंदर जी। मिल रहा है। अब अगर लेकिन सच्चाई ये ये है यमुना कि में फ्लड होती वजीराबाद है, जैसी तो जगहों से आपको पता आने होना वाले जो चाहिए इसके लिए नाले हैं, जिम्मेवार कौन है। वो एक दिल्ली तो के इसके लिए सबसे अंदर बड़ा आने के जिम्मेवार है दिल्ली बाद में चलने वाले अवैध टाई के यमुना को उद्योग, ऐसा गंदा कर देते हैं। जो रिहायशी एरिया के अंदर लगे ये हुए गंदगी हैं। केजरीवाल और सरकार अपना की सारा फैलाई हुई है सीवरेज और एसटीपीज इसे में साफ करने के लिए छोड़ते उन्होंने हैं। कुछ भी नहीं किया। ये हालत है इससे भी हमारी मजेदार यमुना की। स्थिति ऐसे हो अगर जाएगी आपको हमारी यमुना सोचनी साफ। है और देखनी है, तो एक बार कभी बिहार की सरकार के बारे में सोचिएगा। आखिर क्या वजह होगी कि जिस जगह के लोग ये जानते हैं कि ये हमारा सबसे बड़ा त्योहार है, सबसे बड़ा पर्व है, वहां का मुख्यमंत्री केजरीवाल को घाटों की सफाई करने के लिए या सफाई करने में नाकामयाब होने के लिए एक चिट्ठी तक नहीं लिख सकता। क्या वजह है कि बिहार और ऐसी दूसरी जगहों से जो भाजपा के विधायक, एमपी, नेता, मंत्री किस्म किस्म के वायदे करते हुए नजर आते हैं, उनको ये नहीं नजर आता कि दिल्ली में जो बिहार के प्रवासियों के साथ हो रहा है उसके लिए कुछ किया जाना चाहिए। ऐसी गंदगी में कौन सी सफाई होगी, और वो भी छठ पर, जब साफ सफाई का ऐसा ध्यान रखा जाता है कि जहां पूजा का सामान रखा हो उस कमरे तक में घुसना बंद कर दिया जाता है। किस किस बात का अफसोस किया जाए। देखिए और सर पीटिए, इसके सिवाय हम लोगों के पास ज्यादा विकल्प कहाँ है। धन्यवाद।